चुनाव जब जीत जाते हैं उसके बाद वो जनता को भूल जाते हैं, उसके बाद वो मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? यहाँ जनता से वोट लेते हैं, देश में विदेश यात्रा करते हैं। जिनकी कार्यशैली ही नहीं है जनता के लिए कार्य करना, उनको ये बात समझ में आएगा भी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की जो कार्य करने की जो शैली है वो वैसी है डिक्टेटरशिप वाली। प्रधानमंत्री जी को हम लोग देख रहे हैं ना, 2014 से देख रहे हैं कितनी बार उन्होंने जनता से मुलाकात किया, जनता से मिलते हैं चुनावी रैली में। वो चुनाव जब जीत जाते हैं उसके बाद वो जनता को भूल जाते हैं, उसके बाद वो मन की बात करते हैं। तो जिनकी कार्यशैली ही नहीं है जनता के लिए कार्य करने की, तो जहाँ जनता के कार्य हो रहा है उनको तो लगेगा ही नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? यहाँ जनता से वोट लेते हैं, देश में विदेश यात्रा करते हैं। तो उनको यात्रा शब्द, यात्रा करना उनके नेता को सूट करता है, इसलिए उनको हर यात्रा जो है उनको यात्रा ही पर्यटन यात्रा लगता है। जबकि आप देखेंगे जिस तरह की ठंड है, उस ठंड में बिहार के मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जीविका दीदी से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो जिनकी कार्यशैली ही नहीं है जनता के लिए कार्य करना, उनको ये बात समझ में आएगा भी नहीं। संजय जायसवाल ये भी बोल रहे हैं कि समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी समाधान नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि संजय जायसवाल जी यही 4 महीना पहले जब हमारे साथ में थे, तो उस समय में उनको हमारे ही किए गए कार्य 2020 का मैं चुनाव आपको याद दिला दूं, वो समाधान ही था। 2005 से 2020 में कई समस्याओं का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री जी यहाँ तक सफर तय किए हैं। उन समस्याओं का समाधान की चर्चा करते हुए उन चुनाव में थे, और उसी मुद्दे पे, काम के मुद्दे पे उन्होंने चुनाव में वोट मांगा था, और उस वोट के आधार पर आज वो सत्ता में थे, जो आज सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में यूरिया की कमी है, ये पहला बार देखा गया है। जबकि मेरी सरकार में जितना दिन है उसमें यूरिया की भरपूर मात्रा में उपयोग था, और आज मात्र 79,000 क्विंटल मात्र यूरिया बिहार में बचा हुआ है। किसान कैसे अपना फसल को, मतलब फसल में यूरिया डाल सकता है? मुझे लगता है कि संजय जायसवाल जी को ये सवाल जाकर के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, और जो केंद्रीय मंत्री जो हैं उनसे पूछनी चाहिए कि आप बिहार में व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे, क्यों पैसों में कटौती आप कर रहे हैं। आप पैसा दे दीजिए, यहाँ बिहार की जो हमारे किसान हैं वो परेशान हैं। यहाँ इनके सवालों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इनको बहुत किसानों की चिंता है, अपने नेता से पूछें, अपने नेता से सहयोग की मांग करें। बीजेपी का कहना है कि जब जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी के उस समय एग्रीमेंट हुई थी, इसमें बीजेपी साथ थी, बाकी ये नहीं थी कि उप जातियों को इसमें छोड़ दे। नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं वो लिखित दें कि आखिर उप जातियों को क्यों छोड़ रहे हैं, इसमें गणना क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार मुख्यमंत्री जी ने खुद ही अपने बातों में कहा है कि उप जाति के कहने से जाति किसमें होता है, जाति के अंदर उप जाति होता है। तो मुख्यतः जाति, क्योंकि अगर आप देखिए रिजर्वेशन की बात करेंगे, उस समय में ओबीसी, एससी, एसटी करके हमारा जनरल होता है, ईडब्ल्यूएस होता है। तो उसी आधार पे मुख्यतः जाति की संख्या के आधार पे ही रिजर्वेशन मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है, अध्ययन कर ले।